भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं, जो भी बहनें इस चैत्र नवरात्रि के समय पे उनके बताए गए उपाय करती हैं तो उनके घर में कोई भी दिक्कत हो, रोग से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, कष्ट कोई ऐसा चल रहा है जो कठिन नहीं रहा, अगर धन आता है घर में तो धन पानी की तरह बह जाता है, कर्जा बहुत हो गया है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसको लगता है कि मेरी ये नौकरी नहीं निकलेगी, और कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, तो गुरुदेव जी ने आज के उपाय में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने मात्र से आपके घर में जो भी ये समस्याएं हैं जो मैंने आपको बताई थी वो सफल हो जाएंगी। मतलब आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या चाहिए आपको इस उपाय में, किस दिन करना है, किस समय पे करना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर सुनिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्तों, जो भी कोई मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है या मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती हैं, तो ऐसे ही पिछले साल जब उनकी कथा चल रही थी सीहोर में, तो उनसे बहुत सारे लोगों ने पत्र के रूप में उनसे सवाल पूछा कि हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब गुरुदेव जी ने उनको पत्र के रूप में उपाय बताया, और उसके बाद जब वो भक्त अगली बार जब कथा में आए तो इस बार उन्होंने दोबारा गुरुदेव को पत्र लिखा, और इस बार जो गुरुदेव को पत्र लिखा था वो धन्यवाद के रूप में था। भक्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि गुरुदेव जी ने जो भी उपाय उनको बताए थे उनको करने मात्र से उनके घर में जो भी परेशानियां थी, समस्याएं थी, धन की कमी थी, वो सब की सब खत्म हो गई। ऐसे कौन से उन्होंने उपाय बताए जिससे उनको करने मात्र से उनके भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हुई? आज के इस वीडियो में आपको वही सारे उपाय मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो को एकदम जरूर डिटेल में सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि जिनके घर में धन की ज्यादा कमी है, जिनके घर में धन आता तो है, टिकता ही नहीं है, जिनके घर पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, बहुत सारा लोन ले लिया है और उस लोन को कैसे चुकता करें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे रिलेटेड गुरुदेव जी ने उपाय बताया था। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन, जब तक चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है 3 से 4 चौथा दिन चल रहा है अब, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक आपको लाल चुनरी लेनी है। ठीक, लाल चुनरी आप मार्केट से ले लें और उसके बाद आप घर लेके आ जाएं उसको, और लाल चुनरी जो आप लेकर गए हैं घर में, उसको आप पीले चंदन में हल्का सा टच करवा दें। पीले चंदन से क्या करना है, आपको हल्का सा टच करवाना है। उसके बाद आपको अपने शाम के समय पे, मतलब 6 बजे के बाद, आप किसी भी 9 दिनों के अंदर नवरात्रि में, मतलब नवरात्रि काल में आपको माता रानी के मंदिर पे जाना है। माता रानी के जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो जो आप लाल चुनरी खरीद के लाए थे और थोड़ा सा जो पीला चंदन आपने लगाया था उसमें, वही चुनरी आपको माता रानी को समर्पित कर देनी है, मतलब उड़ा देनी है। और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, या तो आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी ने बोला है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं चैत्र नवरात्रि के समय पे, लाल चुनरी वाला, तो आपकी जो भी धन से रिलेटेड समस्या है, चाहे कर्ज से रिलेटेड समस्या है, वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों, मैं चलता हूँ अपने अगले उपाय की तरफ। अब गुरुदेव जी ने इसमें इतना अच्छा उपाय बताया है इन समय पे करने के लिए कि जिसके घर में बहुत ज्यादा व्यक्ति बीमार रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक ही नहीं रह रहा है और बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है, कई डॉक्टर ने तो जवाब भी दे दिया है, तो उसके लिए गुरुदेव जी ने भी बताया है उपाय कि जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के समय पे ये उपाय करता है, उसके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है, वो अवश्य ठीक होगा। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या आपको, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें 1 लोटा पानी चाहिए। अब जब आप 1 लोटा जल ले लेंगे तो आप सोचेंगे कि 1 लोटा जल किस में लेना है, तो आपको ये पीतल के लोटे में 1 लोटा जल लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने जितनी भी माताएं, क्योंकि बहुत सारी माताएं 9 का 9 दिन व्रत रहती हैं, तो उन माताओं ने कलश की स्थापना भी की होगी, और जिन लोगों ने स्थापना नहीं की है तो वो माता रानी के मूर्त के सामने, और जिन्होंने स्थापना की है वो कलश के सामने, क्योंकि कलश का भी आप स्थापना करते हैं नवरात्रि के समय पे, तो कलश के सामने वही 1 लोटा जल रख देना है।
अब जब आप एक लोटा जल रखेंगे तो वो एक बेलपत्र उसके अंदर डालना है। ध्यान रहे जो बेलपत्र हो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, बेलपत्र आपको डाल देना है। अब जो आप बेलपत्र डालेंगे उसमें गुरुदेव जी ने बोला है कि उस कलश को, बेलपत्र वाले कलश को आपको पूरे रात तक उसको रखे रहने देना है जहां पर माता रानी का आपने कलश विराजा है। और उसके बाद जब सुबह हो जाएगी तो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, कब? ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आपको स्नान करके, जितनी भी माताएं ये उपाय करेंगी उनको स्नान करना है। और उसके बाद ये पूरा जो एक लोटा जो जल आपने ले रखा है उस व्यक्ति के ऊपर भी हल्का सा पानी छिड़क देना है और पूरे घरों में घुमा देना है कि अगर किसी की बुरी नजर लगी होगी तो वो भी उतर जाएगी आपके घर में। तो पूरे घर में भी घुमाना है और हल्का हल्का जो पानी का जो छींटा है मतलब वो पूरे घरों के कोने कोने तक मार देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक लोटा जल है वो पूरा पानी नहीं डाल देना आपको घर में, थोड़ा थोड़ा डालना है हल्का हल्का, और थोड़ा सा उस रोगी व्यक्ति के ऊपर भी डाल देना है। अब आपको क्या करना है, नीम के पेड़ के पास चले जाना है, जो उसमें एक लोटा जल और बेलपत्र बचा होगा, नीम के पेड़ के पास जाना है ये उपाय करने के बाद। और गुरुदेव जी ये कहते हैं कि जब भी नवरात्रि का समय आता है तो सारी माताएं नीम के पेड़ के पास वास करती हैं। तो आपको वही नीम के पेड़ जो जड़ है वहां पर आपको वो एक लोटा जल बेलपत्र वाला आपको समर्पित कर देना है। और उस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति बहुत बीमार है, और अगर आप खुद ही कर रहे हैं आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना बोल देनी कि हे भगवान, हे माता, मेरे घर में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, आप इसको ठीक करिए। आपको अपनी मनोकामना बोल के घर की तरफ चले जाना है। अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में क्या करना है, ये उपाय उन लोगों के लिए है, गुरुदेव जी ने बताया है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और जिनको लगता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, और जिनको ये भी है कि जी अगर मेरी नौकरी लग गई जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे घर की जो भी पारिवारिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है कि जो 9 दिन का जो चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है, ठीक है, अभी 3 से 4 दिन तो निकल गए हैं, अब जो आप सुन रहे हैं उसमें करना क्या है, 11 पत्ते आम के लेने हैं। इसमें 11 पत्ते आम में कौन से, जो टेरी वाले आम होते हैं, जो टेरी जो आप कलश में स्थापना करते हैं, टेरी तोड़ के लाते हैं, वही टेरी वाले आम के पत्ते चाहिए। ध्यान रहे 11 पत्ते हो, और उसके बाद घर में आपको उसको आके तोड़ लेना है। जब 11 पत्ते आपने तोड़ लिए तो उसको एक के ऊपर एक रख के कच्चे सूत से, कच्चा जो सूत होता है वो आप अगर आपके घर पे नहीं है तो जहाँ मंदिर का सामान मिलता है वहां से ले ले, कच्चे सूत से उसको बांध दे। और उसके बाद जो आम के पत्ते हैं उसमें जो लकड़ी वाला भाग होता है, एक तो पत्ता जहां पर खत्म होता है और जहां से शुरुआत होता है, तो शुरुआत जहां टेरी से कनेक्टेड होता है मतलब जुड़ा हुआ होता है, वही वाला भाग मतलब 11 के 11 पत्ताओं को जो आपने सूत से बांध दिया है उसको शहद में भिगोना है। किसमें? शहद में भिगो लेना है। और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन में आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। सुबह सुबह आपको ये करना है ब्रह्म मुहूर्त के समय पे 4 बजे के बाद, और उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर पे। शिव जी के मंदिर पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उन 11 आम के पत्तों को जो उसमें सूत से आपने बांधा है और जो शहद लगाया है आपने, वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवा देना है। और टच करवा के आपको उस व्यक्ति का नाम, और अगर आप खुद उपाय कर रहे हैं तो नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। नौकरी पढ़ाई से किसी से भी रिलेटेड, अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड भी, या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है उससे रिलेटेड भी आप मनोकामना बोल दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों ये थे जो गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए थे चैत्र नवरात्रि के समय करने में, कि जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के समय में ये उपाय करेगा उसके घर में जो भी सुख शांति वो हमेशा सदैव बनी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी, कर्ज सारा खत्म हो जाएगा। तो भक्तों ये उपाय आप घर पे जरूर करिएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, गुरुदेव जी ने बताया है, आपको जरूर करना है ये उपाय। और जो भी कोई भक्त अभी तक लास्ट तक इस वीडियो में आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।